अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चिकन पराठा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पराठा बनाने के लिए हमने लिया है चिकन ब्रेस्ट पीस और हमने इसको बीच में से दो कर लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े थोड़े कट, इस तरह से ये, और इस तरह से ऐसे, और हम यहाँ से कट लगाएंगे और यहाँ से, दैट्स इट। इसको अब हम डालेंगे कुकर में। इस तरह से ना गलने में ज़रा आसानी हो जाती है इसकी। तो अब हम इसको कुकर में डालेंगे, साथ में थोड़े से मसाले डालते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम एक कुकर रखेंगे चूल्हे पे और उसमें हम डाल देंगे चिकन अपना, जो 1 kg हमने चिकन कट्स लगाए थे ना, वो ये लें जी, ये हो गया। तो तोल में थोड़ा सा पीस एक्स्ट्रा था, ये भी हो गया, 1 kg चिकन हो गया। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे घी थोड़ा सा, बस 2 बड़े चम्मच, ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम डालेंगे 2 चम्मच 1 kg चिकन में। और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी 2 चम्मच है। और इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। ये है लहसुन, ये मैंने 8 जुए लहसुन के लेके उनको बारीक बारीक पीस लिया, कूट लिया, ये हो गया। और अदरक का मैंने लिया है 2 इंच का पीस, वो 2 इंच का पीस अदरक का ये चला गया, ये भी मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे पानी 1 गिलास, ये देखें, ये 1 गिलास पानी है, ये इसमें चला गया। चलें, अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि पानी में मसाले हल हो जाएं। और इसके बाद हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए जो है ना, वो हम कुकर लगाएंगे सीटी। ये देखिए, मैं 10 मिनट लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। ये इसके 10 मिनट पूरे हो गए हैं नाज़रीन, और मैं अब इसको खोलने लगाऊँ। ये देखिए, अब हम इसे खोलते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये पोजीशन निकली है इसकी। और हम इसको थोड़ा सा देखते हैं चला के। हाँ जी, लगता तो है, हाँ गल गया माशाल्लाह, ये ठीक है, अच्छा गल गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसको हम डालेंगे बाउल में, किसी में हम इसको इस बाउल में डाल लेते हैं इसमें। चलें जी, और दूसरा और तीसरा पीस में डालता हूँ। तो इसको हम हाथ से ना अलग-अलग से कर लेंगे इसको। ये देखें, ये हमने बना लिए हैं इसका बारीक बारीक सा सारा स्टफ़ चिकन का, ये हमने ऐसे ऐसे हाथों से बना लिया है। तो अब मैं ये जो चिकन का पानी था, इसमें मैं कुछ चीज़ें शामिल करने वाला हूँ। इसमें जाएंगे 200 ग्राम प्याज, ये भी मैंने बारीक बारीक कर लिए, ये जाएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा चूल्हा जला देता हूँ, ये हमने इसमें थोड़ा सा इसको पकाना है, ये चूल्हा थोड़ा सा जला दिया मैंने। और इसमें अब मैं डालूँगा सब्ज़ियाँ। ये मैंने एक छोटे साइज़ की गाजर लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया, और एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नापसंद हो, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये डल गई सब्ज़ियाँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने काट लिया था, ये देखें जी, बस इतना, छोटी प्याली है ये। और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, ये तकरीबन हरी मिर्चें 6 अदद ली हैं मैंने, क्योंकि आजकल ज़रा हरी मिर्चें इतनी सख्त तेज़ नहीं आ रही, कम तेज़ हैं, तो मैंने 6 हरी मिर्चें इसमें डाल दी। जब तेज़ हरी मिर्चें होंगी तो आप इसमें इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, और ये 1.5 चम्मच है, और भुना कुटा धनिया, ये भी 1.5 चम्मच है। ये चीज़ें जाएंगी इसमें। और इसमें ये गरम मसाला है 2 चम्मच, ये भी इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ये तकरीबन 4 चम्मच है। ठीक है। ये देखें, मैं ये वाले चम्मच यूज़ करता हूँ जो कि हर जगह पे ईज़ी अवेलेबल हैं, हर दुकान से मिल जाते हैं, हर घर में होते हैं, तो मैं ये वाले चम्मच यूज़ करता हूँ। तो इसमें अब मैं डालूँगा अपना चिकन, जो हमने इसको बारीक बारीक
अलग कर लिया था। चलें जी, ये चिकन इसमें चला गया। अब हम इसको चलाएंगे और इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने चला के सारा कुछ मिक्स कर दिया। ये हमने बमुश्किल 2 मिनट चलाया, तो ये सारा टेक्सचर इसमें बहुत अच्छा मिक्स हो गया। वो पानी था वो भी और सब्ज़ियाँ भी। तो मेरा ख्याल है कि ये अब स्टफ़ हमारा रेडी टू गो। यस, इसमें पानी नहीं है और ये बहुत अच्छा बन गया। और अब हम इसको करते हैं ठंडा और आपको बताते हैं पराठे कैसे बनाने हैं। ये देखें कि हमारा पराठों का बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया इसका, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्दा है। ये तो बंदा दिल चाहे ऐसे ही खा जाए सारे का सारा, लेकिन हम इसे पराठों भर के खाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ पराठे कैसे बनाने हैं। इसको हम करते हैं साइड पे। ये ठंडा हो चुका है और हमने आटा गूँध लिया था आम तरीके से, जैसे आटा गूँधते हैं उस तरीके से। ये देखें, सिर्फ इसको थोड़ा सा हमने रेस्ट दिया है 15 से 20 मिनट, और ये देख लें अच्छी पोजीशन में आ गया। ये आम जो घरों में आटा गूँधते हैं उसी तरह से गूँधा और वही आटा है। अब मैं इसके पेड़े बना के आपको बताता हूँ कि हमने कितने बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। ये देखिए, हमने उस आटे में से 2 पेड़े बना लिए हैं छोटे साइज़ के। तो अगर इसमें से थोड़ा सा आटा इसमें डाल दें तो आम रोटी जितना पेड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा साइज़ रखा है। अब मैं इसको बेल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों पेड़ों को बेल लिया था इस साइज़ में, मैक्सिमम जितना बेल सके बेल लिया। और इसमें अब हम फिलिंग डाल रहे हैं। तो ये हमने मीडियम फिलिंग डाली है इसके अंदर। अगर कोई ज़्यादा खाना चाहे स्टफ़ तो फिर आप ज़्यादा फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं, कम खाना चाहें तो कम कर सकते हैं। ये बस मीडियम साइज़ में हमने फिलिंग की है इसके अंदर। और अब हम इसको दूसरी साइड से दूसरे पीस से कवर कर देंगे। ऐसे चारों तरफ से इसको दबाएंगे और हमने इसको कोशिश करनी है कि बेलने से नहीं इसको बड़ा करना। हमने इसको हाथों से ही थोड़ा सा जितना बड़ा कर सकते हैं कर लिया। और अब हम इसको तवे पे डाल कर दिखाते हैं आपको। ये देखें, हमारी रोटी तैयार है और ये हमने इसको तवे पे डाल दिया। चलिए जी, इसमें एहतियात ज़रूरी होती है थोड़ी सी। अगर आप इसको बेलने से बेल देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारे अंदर का जो है ना स्टफ़ ऊपर आ जाता है और वहाँ से पराठा फट सकता है। इसलिए ही आपके लिए टिप है कि जब आप इसको फिलिंग दे दें, ऊपर एक दूसरा पीस रखते हैं, तो अपने हाथों से बस ऐसे 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 करके थोड़ा सा बड़ा करके और इसको डाल देना है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अच्छा पराठा बनता है हमारा, फटता भी नहीं है। और हम बहुत इजीली जितने चाहें मेहमानों के लिए, घर के लिए स्पीडी पराठे बना सकते हैं। हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा घी, ऊपर वाली साइड पे डाल देंगे। ताकि जब हम इसको पलटाएं तो ये अंदर दोबारा घी ना डालना पड़े हमें। आपको हम कर देंगे थोड़ा सा तेज़, ज़रा सा ये पकता है तो फिर हम इसको उल्टाते हैं। अगर इसका स्टफ़ थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाए तो ये उल्टाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी इस टाइम हमारा पराठा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा बनने वाला है। ये हमने इसको एहतियात से उल्टा दिया। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा है, कहीं से फटा हुआ नहीं है। जिसको भी देखा आज तक वो पराठे फाड़ फाड़ के काम करता है, लेकिन हमारे मेथड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकेंगे आप। इसे हम थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे यहाँ पे। ये हमारा तवा गर्म ही था जब हमने इस पर पराठा डाला। तो आप ऐसा कीजिएगा, जब आप स्टफ़ इसके अंदर डालें तो आप तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। आप इसको फिलिंग कीजिए और इसका पराठा बनाएं, तब तक तवा गर्म हो जाता है और फिर उसके ऊपर हम आराम से रोटी डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा पराठा बहुत अच्छा बन रहा है, कहीं से नहीं फटा हुआ, कोई कुछ नहीं। इसको हम थोड़ा सा नीचे से रेडिश कर लेंगे, बड़ा प्यारा कलर इसका आता है। और उसके बाद फिर हम इसे दोबारा उल्टा देंगे। ये देखिए, हमारा पराठा तकरीबन नीचे से तैयार है और हम इसको घुमाते रहे मुसलसल। माशाल्लाह जी, कितना प्यारा कलर आया, बहुत अच्छे। तो अभी दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे इसको और रेडी टू ईट। देख लें, कहीं से नहीं फटा हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप इसी तरीके से कोशिश कीजिएगा इसको कॉपी करने की, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा इंशाल्लाह ताला। हमारा पराठा रेडी है। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। हम इसे डिश आउट करते हैं, प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा पराठा तैयार है।
गर्मा गर्म पराठा। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और हमने कहीं से इसको ब्रोक भी नहीं होने दिया। जिसे भी खिलाएंगे उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करेगा और आपकी तारीफ़ होगी। घर में खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। ये इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा और हमारा मिशन यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।